हाजिक तुम्हारी ड्यूटी तो ऑफ हो गई, फिर इस वक्त यहाँ पर ऐसी हालत में क्यों, सब ठीक तो है ना? होटल के सीनियर मैनेजर ने इसे आंसुओं से तर चेहरा झुकाते देख चुका लिया सो उसी के टेबल के पास आ खड़ा हुआ। समझ नहीं पा रहा था कहाँ जाऊं, फिर ये कदम ख्याल आया होटल चला जाता हूँ, वो टरानस की कैफियत में बोला। किया मतलब समझ क्यों नहीं आ रही थी, और तुम रो क्यों रहे हो? इसके मजीद सवाल करने पर वो अपने खास में लूटा था। अरसलान भाई, आपसे एक फेवर चाहिए, मैं एक माँ के लिए एज आ वेटर नाइट ड्यूटी करना चाहता हूँ। चेहरे पर मौजूद आंसू साफ करके अभी के अभी हाजिक ने फैसला लिया था। अरसलान भी उसी की तरह BA का स्टूडेंट था, लेकिन वो सियालकोट का रहने वाला था और यहाँ लाहौर में पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। मुझे लगता तुम वाकई अपने खास में नहीं हो, अगर होते तो ऐसी बात हरगिज ना करते। इंसान हो तुम, खुद सोचो 24 घंटे कैसे काम करोगे? वो इसे घूरते हुए बोला। मुझे नहीं पता कि मैं 24 घंटे कैसे काम करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ, ये जॉब मेरी ज़रूरत है। आप कुछ भी करके नाइट ड्यूटी में मुझे एक वेटर की हैसियत से काम दे दी। अंदाज खुद सर था। आज के लिए तुम मेरे रूम में जाकर रेस्ट करो, कल कन्फर्म बताऊंगा कि तुम पार्ट टाइम शिफ्ट में काम कर सकते हो या नहीं। वो कुछ हद तक हाजिक की आंखों के तासुरात से इसकी हालत का अंदाज़ा लगा चुका था और टेबल के साथ रखा बैग भी चीख कर गवाही दे रहा था कि इस वक्त इस पर हालात मुश्किल हैं। इसलिए अरसलान ने इसे अपने कमरे में जाने का कह दिया, जो सुबक्तगिन साहिब ने इसे इसकी बेगाना शहर में सहूलत के लिए दे रखा था। थैंक्स अरसलान भाई। हाजिक इतना कहकर अपना बैग उठाए कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं आई कम इन सर। परमिशन मिलते ही ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। वो आज यूनिवर्सिटी से जल्दी फारिग हो गया तो वक्त से पहले होटल पहुंच गया ताकि सुबक्तगिन साहिब से हाजिर के लिए मुनासिब अंदाज में बात कर सके। तालबा, अभी तुम्हारे ड्यूटी आवर्स स्टार्ट होने में 4 घंटे बाकी ही, फिर इतनी जल्दी क्यों? वो सलाम का जवाब देकर हाथ में बांधी घड़ी पर टाइम देखते हुए बोले और इसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। सर, आपसे हाजिर के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। दीवार पर रखी स्क्रीन होटल में मौजूद तमाम कैमरों की फुटेज देखा रही थी। सुबक्तगिन साहिब इसे से नज़रें हटाकर गोया हुए। आपको बताना था, हाजिक रात से होटल में है। वो कल रात जब आया तो काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा था। मैंने चाहा कि पूछूं, लेकिन मैं ने खुद में हिम्मत नहीं पाई। फिर वो मुझसे आइज़ा वेटर काम मांगने लगा। वो बोलने के दौरान सांस लेने के लिए रुका। सर, वो तकरीबा पिछले 4 माह से यहाँ काम कर रहा। आपने शायद ध्यान दिया या नहीं, लेकिन इसकी शख्सियत बहुत अजीब है। इसके बोलने चलने यहाँ तक के मुस्कुराने का अंदाज हमसे मुख्तलिफ है, और सबसे अजीब बात, इसकी आँखें मुझे हमेशा शिकवा करती नज़र आती हैं। लेकिन जो तासुर कल रात जब मांगते मैंने इसकी आंखों में देखा, वो सबसे हटकर था, जैसे इसे किसी से कुछ मांगते हुए गहरी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा। सर, जहाँ तक मुझे लगता, इसे रहने के लिए इस टाइम कोई जगह मैसर नहीं, इसलिए वो नाइट शिफ्ट में काम मांग रहा। अरसलान ने पूरी बात के साथ अपना ख्याल भी बयान किया। मुझे तो पिछले 4 माह से इस लड़के के जॉब करने का मकसद समझ नहीं आया, और अब ये एक्स्ट्रा टाइम की शिफ्ट कहीं कुछ गलत है जो हमसे छुपा। सुबक्तगिन साहिब पर सोच अंदाज में गोया हुए, क्योंकि वो हाजिर के बाप को बिजनेसमैन की हैसियत से बखूबी जानते थे, इसीलिए इसकी माली हैसियत से भी वाकिफ थे। ऐसा करो, तुम इसे मेरे पास भेजो, मैं बात करता हूँ। अगर वो अपना मसला बता दे तो शायद मैं इसे कुछ फेवर दे सकूं। वो रिसानियत से गोया हुए तो अरसलान शुक्रिया कहते हुए वहाँ आठ गया। सर, आपने बुलाया मुझे? वो दरवाज़े पर दस्तक देकर अंदर की तरफ बढ़ गया और अपने मखसूस अंदाज में उंगलियों को मरोड़ते हुए गोया हुआ। हम बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। जी सर, कहीं। वो इशारे पर बैठते हुए बोला। अभी कुछ वक्त पहले अरसलान आया था, वो बता रहा था कि तुम कल रात से इधर हो और मज़ीद काम भी मांग रहे हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस सब के पीछे क्या वजह है? वो इसके चेहरे के तासुरात में उतार चढ़ाव वाज़ा महसूस कर रहे थे। सर, मेरी कुछ पर्सनल वजूहात हैं, लेकिन आप परेशान नहीं हूँ। मैं यहाँ फ्री में नहीं रुकूंगा, नाइट शिफ्ट में काम किया करूँगा। वो लापरवाह अंदाज में बोला। तुम जानते हो ये होटल 24 घंटे खिला रहता, फिर कैसे इतना काम
करोगे। सर जब पीठ भरना हो तो आराम और सुकून को बहुत पीछे छोड़ना पड़ता। वो अपनी आंखों में मौजूद शिकवा छुपा नहीं सका था। शायद तुम भूल रहे हो तुम पढ़ाई करते हो, कैसे अपनी यूनिवर्सिटी मैनेज करोगे। वो अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे उसका तज्जिया करने में मसरूफ थे। मैं फ़िलहाल अपना सेमेस्टर फरीज करवाने की सोच रखता हूँ। क्या सफ़ायर को इस बारे में इल्म है? वो हैरानगी से गोया हुए। नो सर। वो सर झुकाए बोला, मुझे सफ़ायर ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि मेरा क्लास फेलो पेशेंट के तौर पर जॉब करना चाहता, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे सफ़ायर की कई बातें गलत लग रही है, क्योंकि मैं बखूबी तुम्हारे बाप को जानता हूँ। इतने अमीर बिजनेसमैन के बेटे होने के बावजूद तुम खुद के साथ इतना बेरहम सलूक किसी पेशेंट के तौर पर नहीं कर सकते। वो अपनी कुर्सी से खड़े होकर अब हाजिर के सामने रखी कुर्सी पर जा बैठे। हाजिर को बुरा लगा था कि सफ़ायर ने इसकी असलियत अपने बाप से छुपाई है। अगर इसे पहले अंदाज़ा होता तो शायद वो कभी यह काम ना करता। मैं नहीं जानता सफ़ायर ने आपको मेरे बारे में क्या बताया और किया नहीं, लेकिन मैं आपको अपनी असलियत बताना चाहूँगा। इसके बाद आप चाहे मुझे यहाँ रखें या नहीं, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन होगा कि मैं अपनी असलियत को खुद के लिए शर्मिंदगी नहीं समझता। वो इनकी आंखों में पूरा इत्मीनान के साथ देखते हुए गोया हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस अमीर कबीर बिजनेसमैन का घर छोड़ आया हूँ, क्योंकि ना तो मैं उसका बेटा हूँ और ना ही बेटी। मैं वो तीसरी मखलूक हूँ जिसे वो बिजनेसमैन दुनिया के सामने मुतारिफ करवाने में शर्मिंदगी महसूस करता है। वो पुरसुकून अंदाज में अपनी असलियत बयान कर गया। हैरत की बात है, आपको ये जानकर हैरानी नहीं हुई कि पिछले 4 माह से एक हजरा आपके इतने ऊंचे नामी गिरामी होटल में काम कर रहा। वो संजीदगी से गोया हुआ, क्योंकि इसके सामने बैठे शख्स ने इस बात को नॉर्मल अंदाज में लिया था। हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन एक खुशकिन अंदाज में। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम अपनी शख्सियत को लेकर एहसास कमतरी का शिकार नहीं हो। वो उसका कंधा थपथपाते हुए गोया, सफ़ायर ने अपने पहले सेमेस्टर से लेकर अब तक की तुम्हारे हवाले से तमाम बातें मुझसे शेयर की हैं। मैंने गलत बयानी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम खुद की कितनी इज्जत करते हो, और यकीन जानूं मुझे ये जानकर खुशी हुई कि कोई चाहे तुम्हारी इज्जत करे या ना करे, लेकिन कम अज़ कम तुम खुद अपनी रेस्पेक्ट करना जानते हो। वो मुस्कुराते हुए बोले, थैंक यू सर। वो कल रात से लेकर अब तक पहली बार मुस्कुराया था। तुम आज से अरसलान के साथ उसी के कमरे में रहोगे और नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 1 माह तक। इसके बाद अपनी क्लासेस स्टार्ट होने पर सेमेस्टर फरीज करवाने का ख्याल जहन से निकालकर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना, क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो और मैं पर्सनली स्टूडेंट्स को पसंद करता हूँ, और क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम सबके लिए एक मिसाल बनो? हाजिर ने इनकी बात पर सर हिलाया और मुस्कुराकर हाथ मिलाते हुए चला गया। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको एक खूबसूरत सी बेटी से नवाजा। खान कुर्सी पर बैठा लाशूरी तौर पर बेटे की पैदाइश की दुआ कर रहा था जब ही डॉक्टर ने आकर ये खबर सुना दी। इसे एक बार फिर से मायूसी हुई, लेकिन फिर सर झटकते हुए बुरे हाल में अल्लाह का शक्र अदा किया कि उसने कम अज़ कम अपनी एक मुकम्मल मखलूक से तो नवाजा। कुछ ही वक्त में नरस एक छोटी सी बच्ची को इसके हाथों में थमा गई। जितना वो बेटी की पैदाइश की खबर सुनकर मायूस हुआ था, अब इतना ही इस बच्ची को गोद में लिए खुश हुआ, क्योंकि वो खूबखू इसकी तरह थी। इसकी फ़क्र छोड़कर तानीस को देखो, कब से रो रही है। वो गुस्से से आनम से मुखातब हुआ, जो कुछ महीनों की बेटी को छोड़कर नूर को खाना खिलाने में मसरूफ़ थी। वो बस नूर को रोटी बनाकर दे रही थी। वो नूर का खाना खिलाने का अमल अधूरा छोड़कर तानीस की तरफ आ गई, कहीं खान को नूर का वजूद खटकने ना लगे। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मेरी बेटी पर इसे फौकियत दो। वो बेड पर लेटी तानीस के पास बैठते हुए बोले, खान वो भी आपकी औलाद है, अगर औलाद नहीं तो कम अज़ कम इसे इंसान तो समझी। वो शिकवा किन अंदाज में बोली, इंसान समझा है, उसी लिए अभी तक इस घर में मौजूद है। लेकिन याद रखूँ, जिस दिन मेरी बेटी के हक़ में कोताही हुई, मैं इसे मज़ीद 1 मिनट भी यहाँ नहीं रखूँगा। वो 2 टोक अंदाज में गोया हुए तो आनम महज खामोशी से सर झुका गई। ममा, और कितना टाइम लगेगा? नूर किचन की शेल्फ पर बैठी नट्स
खाते हुए आनम से मुखातब हुई जो नूर के लिए फ़राइज़ बना रही थी। बस मेरी जान 5 मिनट। वो इसके गाल पर प्यार करते हुए बोली, ये लो बन गई तुम्हारी फ़राइज़, अब लाउंज में जाकर खाओ, मैं तब तक तानीस को देख लूँ। वो नूर को फ़राइज़ की पलक थमाकर गैस बंद करके किचन से बाहर निकली। जब ही तानीस की काफ़ी ऊंची रोने की आवाज़ आई, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बेटी पर इसे फौकियत मत देना। आनम तानीस को उठाए चुप करवाने लगी जब खान की गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी, क्योंकि वो अनम के पीछे खड़ी नूर के हाथ में पलट देख चुका था। खान में इसे सुलाकर किचन के काम करने गई थी। जो काम तुम कर रही थी नज़र आ रहा मुझे। वो आनम के हाथों से तानीस को ले चुका था। नाओ अटस सिर्फ बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, मैं मज़ीद इसे पना नहीं दे सकता। वैसे भी मेरी बेटी अब बरी हो रही है, मैं नहीं चाहता कि तानीस को इसके बारे में कुछ पता चले। वो तानीस को प्यार करते हुए दोटूक अंदाज में बोला, नूर तुम लाउंज में जाओ। वो मुंह की बात मानकर फौरा कमरे से बाहर चली गई। खान ऐसे मत कहीं, मेरी नूर बहुत मासूम है, मैं आइंदा इस पर तवज्जो नहीं दूंगी, लेकिन खुदारा इसे मुझसे दूर मत करें। वो आंखों में आंसू लिए इल्तिजा करने लगी, तुम्हें अब भी उसी की फ़िक्र है, ये जो गिरने की वजह से रो रही है इसकी कोई परवाह नहीं। वो इसे दूर हटाते हुए बोला, मैंने फैसला कर लिया, मैं अपनी बेटी से नूर का साया भी दूर कर दूंगा, और मुझे यकीन है अभी नहीं लेकिन आने वाले वक्त में तुम्हें मेरा ये फैसला ठीक लगेगा। वो तानीस आनम को थमाकर नूर की तरफ बढ़ा। खान आपको खुदा का वास्ता ये ज़ुल्म मत करें मेरी नूर पर, वो नाच गाने के लिए नहीं बनी। वो तानीस को उठाए इसके पीछे लपकी, जहां खान एक बैग में नूर के कपड़े डाल रहा था। खान प्लीज़ नूर की मासूमियत ख़राब मत करें, वो तो अभी तक अपनी हकीकत से बेखबरी की ज़िंदगी जी रही। वो इसके बैग में कपड़े डालते हाथ थामकर बोली, लेकिन खान ने उसका हाथ झटक कर जब बंद की और बैग उठाए लाउंज में फ़राइज़ खाती नूर के पास आ खड़ा हुआ। इसके हाथ से फ़राइज़ की पलट लेकर टेबल पर रखी और उसका हाथ पकड़कर इसे आनम के सामने ला खड़ा किया, जैसे कह रहा हो, आखिरी बार मिल लो। आनम तानीस को सोफे पर लटाकर नूर के हाथ में ना चूमते हुए मुसलसल आवाज़ के साथ रोई जा रही थी। ममा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? वो मुंह के आंसू साफ करते हुए मासूमियत से बोली, नूर तुम्हारी माँ एक बेबस कमज़ोर और बहुत बुरी औरत है। वो तुम्हारे हक़ के लिए लड़ ना सकी, लेकिन तुम मेरे जैसी मत बनना। कभी गलत का साथ मत देना, बल्कि हर गलत चीज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद करना। वो इसे बानहू में भर कर ज़िंदगी में आखिरी बार नसीहत कर रही थी। और फिर खान ने जानते बूझते अपने खून को हमेशा के लिए दलदल की नज़र कर दिया। बस इतनी सी देर लगी मेरी नूर को कब्र की जीनत बनाने में। वो खान को देखकर चलाई जो अभी नूर को छोड़कर वापस आया था। इसे एक दिन जाना ही था। वो इसे दोनों कंधों से थामकर पुरसुकून करने लगा, आप कातिल हैं मेरी औलाद के, मेरी ममता के, मैं कभी मुआफ़ नहीं करूंगी आपको। वो अपना आप छड़ा कर नूर के कमरे की तरफ बढ़ गई और फिर इसकी मौजूदगी को, इसकी मासूमियत को हर जगह महसूस करके बाआवाज़ बुलंद रोने लगी। इंसान में कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती, लेकिन मुझे लगता किसी ने दोनों ही बीच खा दिए हैं। वो हाज़िर के काउंटर के सामने से गुजरते हुए कदरे ऊंची आवाज़ में सफ़ायर से मुखातब हुआ, यू आर राइट हमाद। सफ़ायर भी इससे समहत दिखाई दी। हाज़िर बखूबी जानता था कि वो दोनों बात से ही लगा रहे हैं। ऐसा भी किया हो गया अब। वो कंप्यूटर स्क्रीन से नज़रें हटाकर बोला, क्या आपने हमसे कुछ कहा? सफ़ायर इंजान बनने की भरपूर एक्टिंग करते हुए बोली, सफ़ायर चलो यहाँ से, हम ऐसे लोगों से बात नहीं करते जिन्हें हम जानते ना हो। वो इसे इग्नोर करके दोनों ही फैमिली हाल की तरफ बढ़ गए जहाँ कुछ ही लोग मौजूद थे। ये क्या बदतमीज़ी है। वो काउंटर से हटकर इनके पीछे आया, मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या बदतमीज़ी है। हमाद टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्से से बोला, हमाद सब देख रहे हैं। वो इर्द गिर्द सबको अपनी तरफ मुतवज्जे होते देख शर्मिंदगी से बोला, तुम्हें हमेशा दूसरों की परवाह रही, कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी बेअतनाई ने हमें कितना हर्ट किया। अगर अनकल सफ़ायर को ना बताते तो तुम कितनी शानदार तरीक़े से हमें बेवकूफ़ बनाते रहते। वो इसे घूरते हुए बोला, मैं बस तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। वो कुर्सी खींचकर इनके साथ ही बैठ गया।
हाजिर खाओ कि यू डू दस तुम्हारा हक है हमें परेशान करना, फिर तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? हम दोस्त हैं, अगर हम ही एक दूसरे को ये हक नहीं देंगे तो कैसे देंगे? सफ़ायर संजीदगी से गोया हुई। देखो भई, मैं तो साफ बात करूँगा, मैंने मुझे परेशान करने का हक सिर्फ हाजिर को दिया क्योंकि तुम्हें ये हक देकर मुझे वक्त से पहले परेशानियों के मारा गंजा नहीं होना। वो आदता सरीस गुफ्तगू में सफ़ायर को चढ़ा गया। तुम अपना मिना बंद रखो, ये ना हो अभी कि अभी तुम्हारे ये खूबसूरत बाल, जो कि कोई शक नहीं इंतहाई गंदा ही खींच कर तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगी। वो नाक चढ़ाते हुए बोली। 1 मिनट सफ़ायर, हम यहाँ इससे हिसाब किताब करने आए हैं, फिर आपस में क्यों बहस करें, और तुम दानत मत निकालो, तोड़ के रख दूंगा। हमाद हाजिर को हंसते देख घूर कर बोला, जिससे इसकी हंसी सिमट सी गई। चलो अब गुस्सा छोड़ो, सच कहूँ तो आज इतने दिनों बाद वापस ये एहसास जागा कि मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे आगे पीछे भी पूछने वाले मौजूद हैं। वो खल कर मुस्कुराते हुए बोला और वेटर को कॉफ़ी लाने का आर्डर दिया।